नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्योतिषीय गणना पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस सीरीज के माध्यम से अपने ज्योतिषीय ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि करते जा रहे हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने उसी ज्ञान में एक और नए अध्याय का अध्ययन करते हैं। मित्रों, आज हम जन्म पत्रिका के अष्टम भाव के बारे में जानेंगे एवं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम एक उदाहरण कुंडली का पहले निर्माण करते हैं। मान लीजिए हम एक वृषभ लग्न की कुंडली बनाते हैं। 2 3 4 5 6 9 10 11 12 1। तो एक वृषभ लग्न की कुंडली है मित्रों, और इस लग्न पत्रिका में प्रथम भाव में 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि लिखी हुई है। मित्रों, वृषभ राशि को से जब हम आठवां काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपकी जन्म पत्रिका का ये वाला भाव आपको प्रदर्शित होता है। मित्रों, इसी भाव में यानी जन्म पत्रिका के इस अष्टम भाव के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, आपकी जन्म पत्रिका का क्या कुछ यहाँ पर निहित है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जन्म पत्रिका का जो अष्टम भाव है, ये आपका भाव है आकस्मिकता। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्ड का जो यूज हुआ है आकस्मिकता, यानी कि अचानक अचानक प्राप्त होने वाले आपको लाभ, अचानक प्राप्त होने वाली आपको हानि। यहां पर मृत्यु भाव को भी इस भाव के अंतर्गत रखा जाता है। ससुराल पक्ष को भी इसी भाव के अंतर्गत रखा जाता है। ससुराल पक्ष से होने वाले लाभ को भी इसी भाव के अंतर्गत रखा जाता है। मित्रों, जन्म पत्रिका यही अष्टम भाव है जिसे मारक भाव की श्रेणी में भी रखा जाता है। आपकी जन्म पत्रिका में त्रिक भाव होते हैं। ये त्रिक भाव 6 8 12, जिन्हें जन्म पत्रिका में अच्छा भाव नहीं माना जाता। यानी ये माना जाता है कि जन्म पत्रिका में एक मेहनत को या रोग को या मृत्यु को या आकस्मिक होने वाली घटनाओं को या अस्पताल को, इन सब चीजों को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें बुरा भाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से माना जाता है। उन्हीं भाव में से एक भाव आपके जन्म पत्रिका का ये आठवां भाव है। ये आठवां भाव कई प्रकार से कई मायनों में शुभ भी है और कई मायनों में अशुभ भी है। आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होंगी, आपको जीवन में आपके होने वाले घटनाओं को देखने के लिए आपकी जन्म पत्रिका का आठवें भाव का विशेष प्रकार से देखने की परम आवश्यकता होती है। इस आठवें भाव में अगर कोई पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन में मृत्यु समान कष्ट को ये दे सकते हैं। कारखाने, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम, ये सब कुछ जन्म पत्रिका का आठवां भाव ही प्रदान करता है। जन्म पत्रिका में सबसे ज्यादा ताकत धन देने की वो इस आठवें भाव के पास ही है। रेगुलर पूंजी की प्राप्ति का होना, रेगुलर धन की प्राप्ति होना, ये भी आपके आठवें भाव को के एक हिस्से में आता है। कारण क्यों? क्योंकि आठवां भाव आपके ठीक दूसरे भाव के सामने आता है। जब हम दृष्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे तब हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। मित्रों, ये जो आठवां भाव होता है, यहां से आप देखते हैं दूसरे के धन को। ये ठीक यहां से जब हम सामने देखा जाता है, ये भाव एक तरीके से इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट का भी होता है। कई लोग जैसे दूसरे की पूंजी, कई लोग इंश्योरेंस करते हैं लोगों का। तो क्योंकि दूसरे की पूंजी है, इन्वेस्टमेंट कराते हैं, वो भी दूसरे की पूंजी है, तो उसके लिए भी, उस कार्य के लिए भी आपकी जन्म पत्रिका का आठवां भाव ही देखा जाता है। आप अगर फैक्ट्रीज खोलना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं, आप भविष्य में एक बड़े उद्योग के मालिक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जन्म पत्रिका के आठवां भाव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। यहां पर मृत्युशैया,
यानी जीवन में कब आकस्मिकता के कारण मृत्यु होगी, ये जानने के लिए भी आपकी जन्म पत्रिका का 8वां भाव ही दिखाता है, दर्शाता है। मित्रों, त्रिक भाव में होने के कारण भी जन्म पत्रिका का 8वां भाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये 8वां भाव ही है जो हमें जीवन के और मरण के चक्करों से बाहर निकालता है, शरीर छोड़ने के लिए जो एक स्थिति बनाता है। गड़ा हुआ धन या फिर माइनिंग, खदानें, ये सारा कुछ जन्म पत्रिका का 8वां भाव ही रिलेट करता है। मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर कोई चीज से आपको समझ में ना आई हुई हो तो आप मुझे जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने सभी मित्रों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में जिसमें हम जन्म पत्रिका के 9वें भाव को अध्ययन करें और उसे समझेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।